आप हमारी ये क्लिप देखिए। मेरा सारे व्यापारियों से निवेदन है, आजकल जिस तरह कुकुर मुत्ते की तरह ये छोटी छोटी यूनियन बनाई जा रही है, ये किस लिए बनाई जा रही है? इसमें क्या आम व्यापारी का कोई सहयोग नहीं है? आप 10 आदमी 15 आदमी इकट्ठे करके एक यूनियन बनाओ और उनको मताधिकार का प्रयोग हो। जो नई यूनियन बने उसको 3 साल तक मताधिकार का प्रयोग ना हो उसका, और उसकी फीस सिर्फ 500 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये की जाए, पता तो चले कि यूनियन है। और मेरा ऊपर बैठे पदाधिकारियों से ये निवेदन है कि आप प्रत्येक व्यापारी को मताधिकार का प्रयोग करने दें, वरना हम भी 25 यूनियन आज बनाएंगे। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं लहंगा यूनियन बनाऊंगा, मैं साड़ी यूनियन बनाऊंगा, मैं सूट यूनियन बनाऊंगा, मैं ब्लाउज यूनियन बनाऊंगा, फिर मैं फल वालों से केला यूनियन बनवाऊंगा, तरबूज यूनियन बनवाऊंगा, लौकी यूनियन बनवाऊंगा, प्याज यूनियन बनवाऊंगा। मैं 25 यूनियन बनवा दूंगा। जिसको संपर्क करना मुझसे आके करे। 25 नहीं 50 लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह परिपाटी ठीक नहीं है। इस बयान में साफ स्पष्ट होता है कि कैसे हमारे जो व्यापारी भाई थे उन्होंने जो है उस समय ये बयान दिया था, जिस बयान से जो है ऋषिकेश व्यापार में एक तहलका सा, एक भूचाल सा आ गया था। वो व्यापारी भाई आज हमारे साथ हैं, उनका शुभ नाम है के लांबा जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। फला न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक व्यापारी की मन की पीड़ा को जो है सबके सामने रखा, और उसका आज ये रिजल्ट है कि यहाँ पर आम व्यापारी द्वारा चुनाव कराया जा रहा है जी। एक है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, एक है प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का मैं स्वयं संरक्षक हूँ, हमारे कपिल गुप्ता जी संरक्षक हैं, पंकज गुप्ता जी अध्यक्ष हैं, और हर्षित गुप्ता जी हमारे जो हैं ये सेक्रेटरी। ये भाई साहब, जैसे उस दिन आपने कहा था कि ये केला यूनियन, कच्छा यूनियन, बनियान यूनियन, इससे पहले क्या ऐसी परिस्थितियां थी ऋषिकेश व्यापार संघ में कि अलग अलग यूनियनें बनती हुई आ रही थी? देखो जी, मुझे बहुत समय तो यहाँ आया हुआ नहीं, लेकिन इससे पहले जब भी चुनाव हुए यूनियन के थ्रू हुए, लेकिन उस समय जितने भी यूनियन थी वो वाकई में जेन्युइन यूनियन थी। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए 5 आदमी की, 10 आदमी की, 15 आदमी की यूनियन बनानी शुरू की। तब मैं भी चौंका, भाई यूनियन रोज बन रही है, तो मैंने 5-10 यूनियन मैं भी बनाता हूँ और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। और मैंने इनके अध्यक्ष को भी लगातार संपर्क किया, उसको कहा कि देखिए यहाँ पे रोज एक सम कार्य हो रहा है, ये व्यापारी के लिए ठीक नहीं। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए यूनियन बनाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इसका चुनाव एक आम व्यापारी द्वारा कराया जाए, जिससे कि एक व्यापारी नेता सामने उभर कर आएगा, और वो अब हो भी रहा है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो भी व्यापारी नेता आएगा वो सब व्यापारियों का नेता है। हम दूसरे संघ में तो हमारा भी नेता है, हमें भी वो स्वीकार करेंगे, हम भी उनको स्वीकार करेंगे, और व्यापारियों की आवाज़ उठाएगा, इसीलिए व्यापारी नेता है। और तो बाकी कोई काम व्यापार मंडल में समय समय पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है, कई विभागों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, सेल टैक्स, इनकम टैक्स द्वारा, अब तो कह जीएसटी हो गया, उसके द्वारा। व्यापारी इसीलिए इकट्ठा होता है कि उसको नाजायज न दबाया जाए, उसकी जो सही बात है उसको सुना जाए। अरे भाई, हम सुबह से शाम तक आकर, हम भी तो वॉरियर ही हैं, हम भी तो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि किसान अनाज उगाते हैं, ठीक है भाई, अनाज उगाते हैं, हम कपड़ा बेचते हैं, दवाई वाला दवाई बेचता है, हम सब लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और 24 घंटे करने की तत्पर हैं। तो किसी भी तरीके से हमारा उत्पीड़न न हो, इसलिए व्यापार संघ का एक मंच बनाया जाता है, ताकि किसी व्यापारी के साथ कोई भी उल्टी सीधी बात हो तो हमारा नेता आगे आकर उस मामले का समाधान करे। व्यापारी पे जो भी मुसीबत आई, मैंने वो देखा नहीं किसी संगठन को मदद करते हुए, मेरी नॉलेज में है नहीं। लेकिन ये है कि एक परंपरा होनी चाहिए कि व्यापारी के यदि कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले व्यापार मंडल का फंड उसके नुकसान को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अतिक्रमण के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन जो लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं उनकी कोई नहीं व्यवस्था यदि सरकार ने उठाती है तो दूसरी जगह उनको करनी चाहिए। जिस तरह PWD की गैस के आगे की दुकानें उठी हैं, गेस्ट हाउस के आगे की, सॉरी, तो उस पर हम लोगों ने एतराज़ नहीं किया, या थोड़ा बहुत किया, लेकिन चलो उठा दिया आपने। लेकिन थे तो 40-50 साल से, उनका कहीं तो दावा बनता है, कोई नई मार्केट बनाइए, वहीं पे डबल मंजिल मार्केट बनाइए, उसमें उनको दुकानें दीजिए, किराए पे दीजिए, पगड़ी भी दीजिए, या पैसे की दीजिए। इतनी मदद तो सरकार द्वारा होनी चाहिए। क्या व्यापारी सिर्फ दबाने के लिए? जी, आम चुनाव होने चाहिए, आम चुनाव, उसमें व्यापारी का जो नेता है एक सही नेता उभर कर आता है,
और जो मनोनीत होते हैं वो तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान है, जितनी ज़्यादा आप जी खुशामद करोगे उसको पोस्ट मिलेगी। आम चुनाव जरूर होने चाहिए, आम चुनाव बिल्कुल होने चाहिए, किसी बड़े रूप से ना हो, चाहे छोटे छोटे रूप से हो। और हमारे अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, जिसको कि लोग यहाँ पर वन मैन आर्मी कहते हैं, वो 24 घंटे व्यापारियों के लिए मौजूद रहते हैं कि किसी भी व्यापारी को जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर नाजायज परेशान ना किया जाए। आप समझते हैं कि सुबह से शाम तक व्यापारी कार्य करता है, कितनी मेहनत करता है, एक आध भूल उससे भी हो सकती है। भाई भगवान तो है नहीं, यह सारे व्यापारी कंप्यूटर तो लगा नहीं सकते। मैं खुद मैनुअल काम करता हूँ, एक आध भूल हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है, उसको जो नज़रअंदाज किया जाए, उसको दोबारा मौका दिया जाए, ना कि उस पर बहुत बड़ा पनिशमेंट डाल दिया जाए। एक दूसरी बात, अतिक्रमण का जो मामला है उसको व्यापारी को समय दिया जाए और उसकी कहने की व्यवस्था कराई जाए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि रोडों पे सड़क पर अतिक्रमण हो जाए, लेकिन व्यापारी जो बहुत समय से यहाँ पे है उसका कोई न कोई उचित इंतजाम जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी व्यापारी को परेशान करता है तो हमारा नेता उसके लिए आगे आएगा, उससे सवाल जवाब करेगा और हमारी मदद करेगा। इस क्लिप में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऋषिकेश व्यापार संघ जो है किस कदर जो है प्रभावित था और छोटी छोटी यूनियनों में जो है बटा हुआ था। उन छोटी छोटी यूनियनों के जो प्रतिनिधि होते थे वही अध्यक्ष का चुनाव, वही महामंत्री का चुनाव, वही पदाधिकारियों का चुनाव करवाते थे। लेकिन जैसे ही हमने जो है हमारे एक जो व्यापारी हैं, जो पीड़ित व्यापारी हैं, उन्होंने जब अपनी भावनाओं को रखा और आंवला डिजिटल मीडिया ने उसे जो आपके समक्ष रखा, उसके बाद ये व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ। आज जो है 1800 व्यापारियों के बीच का जो नगर महासंघ है उसमें चुनाव होने जा रहे हैं। उनमें जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो लोकतंत्र की व्यवस्था के हिसाब से ही होगी, क्योंकि हर व्यापारी जो है उसमें मतदान करेगा। हर व्यापारी जब मतदान करेगा तो अध्यक्ष और महामंत्री जैसा जो पद है वो व्यापारियों के बीच से ही चुन के आएगा और व्यापारिक हितों की कहीं ना कहीं रक्षा होगी। कहीं ना कहीं मीडिया और इस तरीके से जो बोलने वाले पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो जब किसी व्यवस्था को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन होता है, सुधार होता है और आम व्यापारियों को इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। हमने मीडिया के तौर पर अपनी भूमिका को सर्वोपरि तक के निभाया भी है और हमारा जो है उनको धन्यवाद भी है जो इस तरीके की आवाज़ उठाते रहते हैं। ये आपका लोकल चैनल है आंवला डिजिटल मीडिया, आपका ऋषिकेश का ही तीर्थ नगरी का लोकल चैनल है, इसलिए हम जो भी समस्या होती है उसको विस्तार से इसलिए रखते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं समाधान हो, लोकल स्तर पर समाधान हो, व्यवस्था के स्तर पर समाधान हो और आपको एक बेहतरीन सरकार, बेहतरीन व्यवस्था मिले और हर समस्या का आपका जो है समाधान हो पाए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।